हेलो बच्चों, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रविंद्र सर ऑनलाइन क्लासेस। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं 90 डिग्री से बड़े एंगल। 90 डिग्री से बड़े एंगल, जैसे कि अगर हमें साइन 120 की वैल्यू निकालनी है तो ये थोड़ा सा हमें क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, या फिर हमें और ज़्यादा वैल्यू को याद करने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है ना। इसके पहले मैं आप लोगों को 90 डिग्री, जीरो से लेकर के 90 डिग्री तक के एंगल कैसे बिना याद किए निकाल सकते हैं वो आपको बता चुका हूं पिछले वाले वीडियो में, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। अब आज मैं बताऊंगा आपको उससे बड़े नंबर कैसे आप बिना याद किए एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे ये बड़े नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक क्वाड्रेंट बना हुआ है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये आपका एक्सिस के फॉर्म में आपका ये एक्स डैश और ये वाई और वाई डैश कहलाता है। ठीक है, आपको वैसे पता होगा दो क्वाड्रेंट आपके एक्स और वाई एक्सिस के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर एंगल बन रहा है कितने का, 90 डिग्री का। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेंट के फॉर्म में, यानी जिसको अपन बोलते हैं चतुर्थांश, अगर उसके फॉर्म में देखें तो ये आपका कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है आपका। ठीक है ना, क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक, यानी कि चतुर्थांश कहलाते हैं ये आपके। तो इसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसी प्रकार से आप यहाँ देखें तो यहाँ भी कितने का एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। यहाँ भी आपका 90 का और इधर भी 90 का बनेगा। यानी इस तरह से कह सकते हैं पूरे कंप्लीट साइकिल पे आपका हो रहा है कितने का, 360 डिग्री का। मतलब पूरा आपका कितने का बन रहा है, 360 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कैसे आपको बड़ी वैल्यू को आसानी से निकालना है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम स्टार्ट करते हैं इसको तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और ये आपका कितना जाएगा, 90 डिग्री। यानी इसमें हम फाइंड करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल होंगे उनको हम फाइंड कर सकते हैं। जीरो से लेके कितने तक, 90 तक के फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है 90 से ये आपका कितना बन जाएगा, 180। यानी आप 90 से लेकर के 180 के बीच के जितने भी एंगल हैं आपके, जितने भी कोण हैं आपके, वो आप इसमें निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद आप यहां से देखें तो यहाँ 90 प्लस हो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा आपका। यानी कि आप 180 से बड़े और 270 से छोटे या 270 तक के जितने भी कोण हैं आपके, जितने भी एंगल हैं आपके, वो आप इस क्वाड्रेंट की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपका आ जाता है कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें आपका 270 से 0 यानी कि 360 यानी पूरा कंप्लीट साइकिल हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि आप इसमें से 270 से लेकर के 360 तक के एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बड़े नंबर आ जाएं तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो जितने भी बड़े नंबर आएंगे वो भी कहां, वो आपके फेस रोटेट कितने आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें हम एंगल फाइंड करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं क्या हो सकता है। आपने देखा यहाँ पे 0 से 90 तक के एंगल, इट मींस ये यहाँ क्या होगा, 90 से छोटे, यानी 90 माइनस थीटा के जितने एंगल होंगे उनको हम सब किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल सकते हैं। अब यहां पर 90 और 180 के बीच में मतलब क्या हुआ, 90 से बड़े हो गए, 90 से बड़े हो गए और 180 से क्या हो गए, छोटे हो गए। यानी हम बोल सकते हैं कि 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के जितने भी एंगल हैं वो हमारे किस में निकलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आपके ये निकल आएंगे। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप 180 से बड़े हैं और 270 से छोटे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 180 प्लस थीटा इसमें निकाल सकते हैं हम, या 270 माइनस थीटा की वैल्यू हम इसमें फाइंड कर सकते हैं इसके बीच के। ठीक है, फिर आपके यहाँ फोर्थ में दिख रहा होगा 270 से 360, यानी कि 270 से बड़े, यानी 270 से बड़े एंगल और 360 से छोटे एंगल जो आपको दिए गए हैं वो हम सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपके बड़े नंबर होते हैं, उनको क्या करेंगे, तो जितने भी 360 से बड़े एंगल हैं वो सारे हमारे आ जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब 360 प्लस थीटा जितने भी, चाहे 4000 5000 में जितने भी आप एंगल निकालोगे उसमें बड़े से बड़े एंगल आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये है। इसके लिए आपको याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक्स है जिसको आप कर सकते हैं। जैसे आप यहां पे बोल सकते हैं ऑल, ठीक है, सिल्वर टी कप्स, यानी अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं ऑल सिल्वर टी कप्स, यानी ए फॉर ऑल हो गया आपका, एस फॉर क्या हो गया आपका,
E फॉर ऑल हो गया आपका, S फॉर आपका सिल्वर हो गया, T फॉर आपका टी हो गया, और सी फॉर क्या हो गया, कप्स हो गया। या इसके अलावा आप इसको भी और भी कह सकते हैं, जैसे ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, क्लॉक, ठीक है ना। तो जिस तरह से आपको याद हो जाए उस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक। तो इसके आपका याद हो गया। अब हमें ऑल का मतलब यहां पर क्या होता है, जैसे ए है ऑल, तो ऑल का मतलब आखिर है क्या, तो ऑल का मतलब है हमारा सभी नंबरों से। सभी नंबर मतलब जो टेक्नोमेट्रिकल रेशियो आते हैं। टेक्नोमेट्रिकल रेशियो कौन कौन से, आपने देखा होगा 6 टेक्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। कौन से आपके, साइन थीटा हो गया आपका, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका कॉसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, और कॉट थीटा हो गया। ये आपके 6 टेक्नोमेट्रिकल रेशियो दिए गए हैं। तो ऑल में इनकी क्या खासियत है कि ये जितने भी टेक्नोमेट्रिकल रेशियो हैं ये सारे पॉजिटिव आते हैं। पॉजिटिव मतलब अगर इस रेंज में आ गए 90 से छोटे और 360 से बड़े अगर एंगल आ गए और वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो ये जितने भी एंगल होंगे, साइन कॉस टेन कॉस सेक सेक वाले जितने भी एंगल होंगे आपके, वो सारे के सारे क्या आएंगे, आपके पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, जिसको अपन बोलते हैं सिल्वर। सिल्वर से हमने सिल्वर ही इसको क्यों बोला, या स्पीक ही क्यों बोला, एस फॉर आपका आ जाता है साइन थीटा, और साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉसेक, यानी रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। यानी कह सकते हैं साइन और कॉसेक ये आपके दोनों पॉजिटिव आएंगे। और इसके अलावा जो टेक्नोमेट्रिकल रेशियो आपके बच रहा है, जैसे आपका टेन बच रहा है आपका, है ना, कॉस बच रहा है, या आपका सेक को बच रहा है, आपका कॉट बच रहा है, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। यानी इन दो को छोड़ करके सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाले जो नंबर होंगे, जो टेक्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे, वो सब क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में लिखा है टी, यानी टी लिखा है आपका, तो टी का मतलब आपका यहां पर है टेन थीटा से। टेन थीटा और टेन का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल होता है क्या, कॉट थीटा। तो टेन और कॉट आपके आएंगे पॉजिटिव। इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या आएंगे, आपके नेगेटिव आएंगे, ठीक है ना। टेन कॉट के अलावा 6 टेक्नोमेट्रिकल रेशियो में से जो बच जाते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, आपके नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। अब लास्ट में आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट दिया गया है, इसमें आपका लिखा है सी। सी का मतलब है आपका कॉस थीटा से। कॉस का उल्टा जो होता है वो होता है क्या, सेक थीटा। यानी कॉस और सेक क्या होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जो 6 टेक्नोमेट्रिकल रेशियो में से जो भी नंबर बच जाते हैं, जैसे अभी आपको यहाँ पे क्या बच रहा है, साइन बच रहा है आपका इसमें से, है ना, टेन बच रहा है, कॉसेक बच रहा है आपका, और कॉट बच रहा है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है इन दो को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, आपके नेगेटिव हो जाएंगे। और 360 और ये तो 90 माइनस थीटा वाले आपके सारे क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो इस तरह से आप इनकी मदद से आप बड़े बड़े वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं आप, जैसे आपके ये नंबर हो गए, आप क्या करेंगे, कहां पर, यहां पर आपके 90 और आपका ये 270 जो आपका ऑड है, आपका ये ऑड नंबर ऑफ, इसमें क्या होता है कि वैल्यू चेंज हो जाती है। चेंज का मतलब कैसा, जैसे आपका यहाँ साइन दिख रहा आपको, ठीक है, तो साइन दिख रहा, तो साइन का चेंज होके क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। कॉस का साइन हो जाता है। टेन का कॉट हो जाता है। कॉट का टेन हो जाता है। सेक का कॉसेक हो जाता है, और कॉसेक का सेक हो जाता है। ये कब होता है, जब आपको 90 डिग्री या 270 डिग्री दिया गया है तो ये चेंज हो जाता है। इसी के अलावा अगर आप 180 या 360 में कन्वर्ट करते हैं इन नंबरों को, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होती, मतलब कह सकते हैं कि नो चेंज, कोई भी चेंजिंग नहीं होती। कोई भी चेंजिंग से मतलब क्या है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन, कॉट का कॉट रहेगा, ठीक है। तो अभी अपन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसके आंसर आने हैं, कैसे आप फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आप लिखें, जैसे लिख लें आप साइन 120 डिग्री लिखें। अब साइन 120 डिग्री की हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए साइन 120 को हम दो हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये लिखा साइन को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30, क्योंकि 90 प्लस 30 क्या होता है, 120 होता है।
तो 90 प्लस 30, 30 हो गया थीटा आपका, तो ये किस में आ गया, ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। किसमें आ गया ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है 90 प्लस थीटा में क्या होता है, साइन और कॉसेक होता है। क्या होता है, साइन और कॉसेक। तो साइन और कॉसेक दिया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पहली बात तो साइन और कॉसेक क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये क्लियर हो गया आपका, यानी यहां पर जो वैल्यू आनी है वो कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसके बाद हमने देखा कि 90 में और 270 में क्या होती है, वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस। क्या हो जाएगा, साइन का कॉस। और थीटा क्या है, थीटा आपका ये दिया 30 डिग्री, तो यहां कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, तो अगर आपने पीछे टेबल बनाई है तो वो आप जान सकते हैं कितनी है संस्कार, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2, यानी आप √3/2 निकल आ गए। यानी कि आपको 90 तक की वैल्यू पता है, तो ये तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है, अगर आपको साइन को आपको इस तरह से नहीं करना है, 90 प्लस में नहीं करना, 90 प्लस नहीं करना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। साइन 120 को आप कर सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 60 डिग्री। तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 180 माइनस 60 थीटा किस में आता है, 180 माइनस थीटा भी किस में आता है, फर्स्ट पॉइंट में ही आता है। और फर्स्ट पॉइंट में भी साइन और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन ही दिया है तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात क्या होगा, 180 में नो चेंज होता है। नो चेंज का मतलब क्या है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। तो यहां पे साइन का क्या आएगा, साइन ही आ जाएगा। और थीटा कितना लिया, 60, तो साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2। तो साइन 60 भी कितना आ गया, √3/2। यानी आप देखो ये और ये वैल्यू क्या है, सेम है। तो चाहे आप इसको 90 प्लस करके लगाओ, चाहे आप इसको 180 माइनस करके लगाओ, दोनों में आंसर क्या आने वाला है, एक ही आने वाला है। ठीक है, इस तरह से और भी कई एग्जांपल्स हैं, उनको लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप कोई 10 की वैल्यू ले लो आप यहां पर, तो एक सेकंड में इसको पहले सॉल्व कर देता हूं। अब आपके पास क्या है, जैसे 10 330 दिया, तो 10 330 को आप किस रेंज में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, थर्ड में रखेंगे, किस में रखेंगे। 330 जो है वो 270 से बड़ा है, लेकिन 360 से क्या है, छोटा। तो ये किस में जाएगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चलता है, या तो 270 प्लस या 360 माइनस। तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि 10 270 प्लस 60, मतलब तो क्या हुआ, 330 हुआ। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इसमें, जैसे 270 है तो 270 में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो चेंज के लिए क्या होगा, 10 का चेंज हो क्या होगा, कॉट। तो यहां आ जाएगा कॉट, और कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। लेकिन एक चीज और आपको यहां देखनी है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आया था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव होते हैं कॉस और सेक। क्या होते हैं पॉजिटिव, कॉस और सेक। तो कॉस और सेक के अलावा क्या होगा, वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो यहां पर तो क्या दिया था, 10 दिया था। तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 होगा आपका माइनस। तो यहां हो जाएगा माइनस कॉट 60 डिग्री। अब कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की उल्टी। तो tan 60 कितनी होती है, √3। तो उसका उल्टा करो, कितना आ जाएगा, 1/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा, -1/√3। ठीक है ना। इसी को और भी अगर आप चाहो 360 में कन्वर्ट करना, तो ऐसे कर सकते हो आप। 10 330, यहां क्या लेंगे, 10 360 में से 30 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 10 330 आ जाएगा। ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा आपका, कॉस और सेक को छोड़ के सारे नेगेटिव। तो यहां भी आपका नेगेटिव आ जाएगा। और हाँ, 360 में नो चेंज है, 180 और 360 में क्या है, नो चेंज। नो चेंज मतलब 10 का 10 ही रहेगा। तो 10 का 10 और 30 डिग्री। तो अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो यहां आ जाएगा -1/√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों आंसर आपके सेम है। तो चाहे तो आप उससे लगा सकते हैं, उस मेथड से, चाहे आप इससे लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप बड़े से बड़े नंबरों को फाइंड कर सकते हैं। एक और नंबर साइन 4620 देख लेते हैं। आप देख रहे हैं ये 4620 है, ये वैल्यू कितनी है, 360 से बहुत बड़ी है। ठीक है ना। और 360 से जितनी बड़ी वैल्यू आती है वो किस में आती है, ऑल में आती है, मतलब अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको सबसे पहले मुझे बदलना पड़ेगा, 360 n प्लस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे
4620 को डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 360 से। तो 360 से जब 4620 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वन टाइम में 360 आपका आ जाएगा, माइनस करोगे 10 और ये, फिर ये 2 टाइम में आपका आ जाएगा 720, माइनस करो कितना बचेगा, 0 0 और 300 बचेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन 360 इंटू जो यहाँ पे डिवाइड करने पे आपका आया उसको आप n की जगह लिख दोगे, और जो रिमाइंडर बचा आपका उसको आप थीटा की जगह पे लिख दोगे। ठीक है, यानी कितना बचा आपका रिमाइंडर, 300। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। अब इसके बाद आपने देखा यहाँ पर कि ये ऑल में आता है, तो ऑल में क्या होगा, सबसे बड़ी बात ऑल में आपका कोई प्लस साइन चेंज नहीं होगा। दूसरी बात 360 पर है, 360 में क्या आता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या होगा, साइन का आपका साइन ही रहेगा और थीटा आपका कितना आ जाएगा, 300, यानी कि आ गया साइन 300। अब साइन 300 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 360 साइन 360 माइनस 60 डिग्री कितना होता है, 300 होता है। अब आप देखें साइन 360 माइनस 60 किस में आता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया गया, आपको दिख रहा होगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी किस में आता है, ये कप्स में आता है। ठीक है, यानी कॉस थीटा, तो यानी कॉस और सेक होता तो आपका क्या, कॉस और सेक होता तो प्लस आता, बाकी सब क्या आएगा माइनस में। तो ये से आया साइन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सबसे पहले माइनस आ जाएगा, और 360 में नो चेंज तो साइन का साइन आ जाएगा और आ जाएगा 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2 और यहाँ माइनस दिया सो माइनस। इस तरह से साइन 4620 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3/2 आ जाएगी, जो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, जिसको आप आसान तरीके से छोटे ट्रिक से आपके कर सकते फाइंड कर सकते हैं। मतलब इससे आप बड़ी से बड़ी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि 360 की बड़ी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें।